राजा विक्रमादित्य ने जैसे ही बेताल को कंधे पर डाला, बेताल ने कहा, राजन, रास्ता लंबा है, इसलिए मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। सुनो ध्यान से और याद रहे। अगर बोले तो मैं वापस चला जाऊंगा। ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे सुने विक्रम और बेताल की कहानी। राजा और उसकी 3 रानियां। एक नगर में एक नरेश था जिसकी 3 रानियां थीं। भाग्यवश एक ही समय में तीनों रानियां गर्भवती हुईं। कुछ महीने बाद एक दिन तीनों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। पहली रानी का पुत्र जन्म के समय सोने की डली लेकर पैदा हुआ। दूसरी रानी का पुत्र मुंह में एक कीमती मोती लिए हुए था। तीसरी रानी का पुत्र खाली हाथ आया, परंतु उसके शरीर से अद्भुत तेज झलकता था। तीनों राजकुमार बड़े हुए और अत्यंत वीर व गुणवान बने। लेकिन एक दिन राजा की मृत्यु हो गई और राज्य के उत्तराधिकारी का प्रश्न उठा। सवाल। बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन, बताओ, इन तीनों पुत्रों में से कौन राजगद्दी का अधिकारी होना चाहिए? राजा विक्रम का उत्तर। विक्रम कुछ देर विचार में डूबे और फिर बोले, पहले पुत्र के पास सोना है, ये केवल धन का प्रतीक है। दूसरे पुत्र के पास मोती है, ये केवल वैभव और ऐश्वर्य का प्रतीक है। लेकिन तीसरा पुत्र भले ही खाली हाथ आया हो, उसके शरीर से तेज निकल रहा था। ये उसके ज्ञान, साहस और नेतृत्व का प्रतीक है। राज्य का संचालन केवल धन या वैभव से नहीं, बल्कि गुण और तेज से होता है। इसलिए तीसरा पुत्र ही सच्चा राजा बनने योग्य है। बेताल की हंसी। विक्रम का उत्तर सुनकर बेताल जोर से हंस पड़ा और बोला, राजन, तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा सफल रही, लेकिन तुमने फिर बोलकर वचन तोड़ा। अब मैं फिर उस पेड़ पर जा रहा हूं। इतना कहकर बेताल फिर से उड़कर उसी शमशान के पेड़ पर चला गया। राजा विक्रम ने दृढ़ संकल्प किया और दोबारा उसे पकड़ने निकल पड़े। ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करें।